तारिक साहब, आप क्या राय देते हैं इसके ऊपर? आज वज़ीर आज़म साहब की तकरीर ने मुझे उस फ्रांसीसी मलका की याद दिला दी कि जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कहा था कि अगर लोगों के पास ब्रेड नहीं है तो लोग केक क्यों नहीं खाते, अगर ब्रेड ख़त्म हो गई तो केक खा लिया करें। तो ये जो जीडीपी ग्रोथ का ढंडोरा आज पीटा जा रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह उस फ्रांसीसी मलका ने उस दौरान कहा था, इग्नोरेंस इज ब्लिस अंग्रेजी में कहते हैं मलिक साहब, और पंजाबी जो कहते ने अकल नहीं थे मौजा ही मौजा। आपके पास अगर फहमो फरासत ना हो तो आपको फ़िक्र भी कम लाहक होता है, क्योंकि जो साहिब शऊर साहिब अकल लोग होते हैं वो बड़ा महवे अपने अपने जहन को एक महव रखते हैं सोचों के अंदर और बेहतरी की गुंजाइश के अंदर। वो ढोल बजा के नाचने नहीं निकल आते कि अगर उनको कोई कह दे कि ग्रोथ इतनी हो गई है। मैंने बड़े सब्र तहम्मुल से बातें सुनी, तो बात यह है कि आज मेरे मुल्क के किसान का, आज मेरे मुल्क के मज़दूर का, आज मेरे मुल्क के एक तनख्वाहदार का, आज मेरे एक मुल्क के ईमानदार सिविल जज या सेशन जज का, आज मेरे मुल्क के एक ईमानदार डिप्टी कमिश्नर का गुजारा तनख्वाह के अंदर होता है, हाँ या ना? हम जब ग्रोथ छोड़ के गए थे 5.3% पे, प्रोजेक्टेड थी 6.4 पे, महंगाई थी 4%, मलिक साहब 4%। और जो आज खुशियां मनाई जा रही हैं उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि वो लिस्ट पब्लिक करें कि जब आपने पॉलिसी रेट को 13% रखा, 13% सूद की शरह रखी, लोगों ने बैंकों में बाहर के मुल्कों से पैसे ला के रखवाए, उस पर मुनाफा कमाया और फिर पैसे को बाहर ले गए और वहाँ पे ज़ीरो टैक्स पे उसको इन्वेस्ट किया। वो कौन लोग थे जो मेरे मुल्क का पैसा बाहर ले गए, उसकी लिस्ट शाया की जाए। और ये जो सीमेंट सेक्टर और डेवलपिंग सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी मछलियों को नवाजा गया है, अपने ज़ाती दोस्तों को नवाजा गया है, मैं किसको रहूं, किसको पीटूं? मेरे अपने शहर में इधर वॉल्टन एयरपोर्ट है, इसकी ज़मीनें वज़ीर आज़म के दोस्तों को दी जा रही हैं। वो जो दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा था, आज पाया तकमील को सर पहुंचा रुकिए है। जरा, रुकिए इसी रुकिए पाकिस्तान रुकिए। में जुल्फी आप बुखारी कह रहे जैसा हैं आदमी वॉल्टन एयरपोर्ट की जो जमीनें मरकजी वज़ीर मुल्क में आज़म के रिंग रोड दोस्तों को स्कैंडल दी में, जा रही हैं। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले आपके पास कुछ तफसील, कुछ सबूत होना चाहिए। आप किसको इल्ज़ाम दे रहे हैं और क्या सबूत है आपके पास? जी मैं हमेशा की तरह मलिक साहब मैंने कभी आपको मायूस नहीं किया। वो रिंग रोड हो, मैं हमेशा दस्तावेज़ात की बुनियाद पे बात करता हूँ। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे इसी लाहौर के समा के स्टूडियो से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ज़मीनें नीलाम की जा रही हैं, बाकायदा उसको प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बंदर बांट की जा रही है। वहाँ एक फ्लाइंग क्लब है, वॉल्टन एयरपोर्ट एक हिस्टोरिक यहाँ की जगह है, उसकी नीलामी क्यों की जा रही है? हर चीज़ को क्यों बेच देते हैं? मैं उसके आपको सबूत किस दोस्त को दी जा रही है? आपने कहा वज़ीर आज़म के दोस्त को नवाजा जा रहा है, किस दोस्त को नवाजा जा रहा है? जो मैं इसके अंदर वज़ीर आज़म के बहुत करीबी लोग जिनका ताल्लुक रियल एस्टेट सेक्टर से है वो इन्वॉल्व हैं। और देखें कौन? जिस पाकिस्तान की इन्होंने बात की थी उसमें एक तरफ शहबाज शरीफ, मैं अर्ज़ करता हूँ, एक तरफ शहबाज शरीफ जो कोर्ट के ऑर्डर के तहत बाहर जा रहे थे रोक लिया, दूसरी तरफ रिंग रोड का मरकजी मुल्जिम जिस पे अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, वो प्राइवेट जेट पे वीकेंड पे दुबई चला जाता है। कोई FIA, कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसको नहीं पूछती कि भाई तुमने अभी करप्शन की वजह से इस्तीफा दिया है, तुम मरकजी मुल्जिम वापस आ जाएगा जुल्फी, कहाँ जा रहे हो साहब? जुल्फी वापस आ जाएगा। जुल्फी का नाम ECL पे नहीं था इसलिए वो जा सकता है, वापस आ जाएगा आपके। लेकिन आपने जो इल्जाम लगाया है वॉल्टन एयरपोर्ट का वज़ीर आज़म के दोस्त को रियल एस्टेट सेक्टर के किसी बड़े आदमी को दी जा रही है, वो कौन है? आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं तो मुझे नाम बताइए कौन है और क्यों दी जा रही है? डॉक्यूमेंट्स आपको फराहम करता हूँ, मैं आपको अभी सारे डॉक्यूमेंट फराहम करता हूँ। मेरी अगर मुझे मुकम्मल करने दें। ये कोई बात नहीं है कि जुल्फी वापस आ जाएगा। तो शहबाज शरीफ किधर जा रहे थे? असासों के केस में पहले नाम डला ECL में, हाई कोर्ट ने निकाला, ब्लैक लिस्ट में नाम डाला, निकला, PNIL में नाम डाला, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद रोका गया। ये कौन सा कानून है इस मुल्क के अंदर कि जुल्फी बुखारी चला जाए तो वो कहे मैं वापस आ जाऊंगा? और मुझे बताएं मलिक साहब, एक सवाल का जवाब दे दें आप। आज मैं और आप दुबई जा सकते हैं, वीज़े बंद है मेरी इतला के मुताबिक, आम पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद हैं।
आप, मैं, पलवश शाह दुबई नहीं जा सकते। वो कैसे दुबई चला गया, मुझे बताएं, इस बात का जवाब दें। उसको किसने वीजा जारी किया? पलवश शाह से पूछ लेता हूं, और ये कौन से असूल हैं? बड़े लोगों को वो पता होगा। मिनिस्टर है, वो अपनी ताकत, अपनी लाठी के जोर पे। पलवश शाह से जवाब तो पूछ ले। नहीं मलिक साहब, ये झूठे आदादो शुमार। एक बात मैं करता चलूं आपको, नहीं भागेगा, दिसंबर में आपको याद है, लेकिन आखिरी बात सुन लें, इन्होंने ग्रोथ कहा 3.3 है दिसंबर में, वो 1.9 निकली थी बात में, आपको याद होगा। हफीज पाशा साहब ने आप ही के शो पे कहा कि ये 1.9 है और गवर्नमेंट ने माना कि ये 3.3 नहीं थी। चले कर दें 2.1, 3.3 को उन्होंने 2.1 कर दिया है। पिछले साल की जो 0.38 थी उसको 0.47 नेगेटिव कर दिया है, जिसके ऊपर हमारा ख्याल यह है कि वो -1.5 से 2% है। इस साल की 4% हो सकती है, अभी उसके ऊपर मुझे शक नहीं है, क्योंकि बहुत लो बेस से हम ऊपर आ रहे हैं। लेकिन आप वॉल्टन का इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा के मुझे सबूत नहीं दे रहे, ना नाम बता रहे हैं। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, छोटा इल्ज़ाम नहीं है। वज़ीर आज़म पे ऐसे इल्ज़ाम ऑन एयर लगाना नहीं चाहिए, लगाया है तो उसके ऊपर सबूत भी दीजिए। मैं पूरे सबूत दूंगा इसके।